आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करें। ये ऑलरेडी गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है, ऑलरेडी ये वाला गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं कि कुछ संख्याएं जो हैं मिक्सिंग है, यानी कि लुप्त है। जैसे ए का मान नहीं दिया हुआ है, बी का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ सी का मान नहीं है, यहाँ डी का मान नहीं है, एक्स का मान नहीं है, यहाँ वाई का मान है। तो जो लुप्त संख्याएं हैं ए बी सी डी एक्स वाई, इसी का मान ज्ञात करते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाजक जो होता है बाएं होता है और भागफल जो होता है वो दाएं होता है। तो इधर वाले को भाजक मानेंगे और इधर वाले को भागफल मानेंगे और ऊपर वाले को भाज्य मानेंगे। इसी आधार पर इस क्वेश्चन का हल होगा। चलिए, ए का मान ज्ञात करना है। तो ए को हम ए का मान ज्ञात करना है, तो ये भाज्य है। तो ए में 2 से भाग देने पर 1260 प्राप्त हो रहा है। तो ए भागा 2 बराबर 1260। अगर इसके नीचे 1 मान लें, अगर इसको बाई CM करें तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1260। 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 2 छक्का 12 के 2, हाथ में लगा 1, 2 दूना के 4, 1 5, 2 एकम 2। तो का मान कितना हो गया, 2520। फिर हमें बी का मान ज्ञात करना है। तो 1260 में यानी 1260 में 20 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 630। तो 1260 भागा बी बराबर 630। इसके भी नीचे एक छुपा हुआ है। अगर हम इसको बाई CM करते हैं तो b गुने 630 बराबर 1260। b को इधर रख लेंगे, चूँकि b का मान ज्ञात करना है। तो 1260 भागे यानी बटा 630, लगभग 2 बार में कटेगा, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा, 2। b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें c का मान ज्ञात करना है। तो 630 में 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 630। तो 630 भागा 2 बराबर c। इसको काटेंगे 2 से तो 630 का आधा 315 हो जाएगा, इसलिए c बराबर 315 है। c का मान कितना हो गया, 315। अब हमें d का मान ज्ञात करना है। तो c में भाग देंगे d से, तो कितना रहा है, 105 आ रहा है। इसके नीचे अगर 1 मान लें, अगर इसको हम बाई CM करें तो d गुने 105 c। चूँकि d का मान ज्ञात करना है इसलिए d को यहाँ रखेंगे, c बटा 105। c कितना है, c का मान 315 बटा 105। कितना बार में काटेगा, 3 बार में। तो d का मान कितना हो गया, 3 हो गया।
अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 105 में x से भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 35। तो 105 भागे x बराबर 35। इसके नीचे भी एक छुपा रहता है, अगर इसको भी बाई CM करते हैं कितना होगा? x गुने 35 बराबर 105। इसलिए x बराबर 105 भागे 35, 3 बार में कटेगा। x का मान क्या प्राप्त हो गया? 3। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो 35 में y से भाग देंगे तो 7 प्राप्त हो रहा है। तो 35 बटे y बराबर 7। इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? y गुने 7 बराबर 35। इसलिए y बराबर 35 भागे 7 बराबर 5। y का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 का 2 नंबर। इसमें भी जो लुप्त संख्याएं हैं a, b, c, d, x, इसका भी मान ज्ञात करेंगे। तो 30,030 में 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? a प्राप्त होगा। 30,030 भागे 2 बराबर भाग देंगे, 2 एकम 2, शेष आया 1, तो 10 हो गया, 2 बचे 10। शून्य आया, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 शेष आया, तो यहाँ कितना हो गया? 10, तो 2 बचे 10। बराबर है, एक मान ज्ञात हो गया कितना? काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 15,015। अब क्या चीज़ का मान ज्ञात करना है? b का। तो a में 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? b प्राप्त होगा। तो a भागा 3 बराबर b। तो a का मान कितना है? 15,015 भागा 3 बराबर b। 3 पचे 15, 0 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ आ गया 0। ऊपर से आया 1, 1 में भी भाग नहीं लगेगा तो 0। ऊपर से आया 5, 15, तो 3 पचे 15, यानी b बराबर 5,005। b का मान कितना हो गया? 5,005। अब हमें क्या मान ज्ञात करना है? c का। अब हमें मान ज्ञात करना है c का। चलिए, b में भाग देंगे c से तो कितना प्राप्त हो रहा है? 1,001। b का मान कितना दिया हुआ है? 5,005। इसका मान रखते हैं 5,005 बटा c बराबर 1,000। अगर इसके नीचे 1 मान लें, अगर हम इसको बाई CM करें तो c गुने 1,001 बराबर 5,005। c को इधर रखेंगे, इसलिए c बराबर 5,005 भागा 1,001। निश्चित है 5 से कटेगा, c बराबर 5। c का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? d का मान। तो 1,001 में 7 से भाग देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? d का। d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 1,001 भागे 7, कितना बार में जाएगा? 7 एकम 7, शेष कितना बचा? 3। तो यहाँ कितना हो गया? 30, 7 चौक 28। तो 30 में से 28 गया, 2 बचा शेष, तो 2 यहाँ नहीं जाएगा, 17 का 21।
डी इजकल टू 143। डी का मान कितना हो गया? 143। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स का मान। तो जब डी में एक्स से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 13। डी में एक्स से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 13। इसके भी नीचे एक छुपा रहता है। अगर हम इसको 22 cm करें तो x गुना 13 बराबर डी। x का मान निकालना है, इसलिए x को इधर रोक लेंगे तो d/13। डी का मान कितना है? 143। तो 143/13। 13 कम 13, हर से यहाँ शेष यहाँ आया 1, तो 13 कम 13 कितना हो गया? x का मान। x का मान आपका हो गया 11। x का मान 11। इस तरीक़ा से a, b, c, d और x का मान ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 का तीसरा पॉइंट। ये गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है, इसमें भी a, b, c, d, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको तो हम भाज्य मान रहे हैं, ये भाजक है और ये भागफल है। तो 36,760 में 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। तो ये का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 36,760 भाग्य 2। 2 एकम 2, शेष कितना आया? 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16। 2 अठे 16। फिर इसमें भाग देंगे 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा? 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 2 अठे 16, यहाँ 0, तो 2 में 0 से भाग देंगे तो 0। तरह से तेरा x का मान कितना आ गया? 18,380। अब चलिए b का मान ज्ञात करना है। तो a में b से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,190। तो a में कितना से भाग देने पर? b बराबर a बटा b, यानी कि a में b से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 9,190। चलिए अगर इसके नीचे अगर 1 मान लें, इसको हम 22 cm करते हैं। 22 cm का मतलब होता है कैंची गुना तिरछा तिरछी। इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे। तो चलिए b गुने 9,190 बराबर ये। तो हमें b का मान ज्ञात करना है, इसलिए b को यहाँ रख लेंगे। ये गुना में है तो पक्ष चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 9,190। a का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, ज्ञात हो गया है 18,380 भागे 9,190। देखते हैं कि कितना बार में लगेगा। 9 दूना 18, लगभग 2 बार में। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 18,380 प्राप्त होगा। इसलिए b बराबर 2, यानी b का मान कितना प्राप्त हुआ? 2। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? c का। तो 4,095 में 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? c बराबर 4,095 भागा 3। c का मान मालूम हो जाएगा। 3 एकम 3, शेष आया 1, 10, 3 का 9, शेष आया 1, तो कितना हो गया? 19, 3 छक 18, शेष कितना आया? 1, तो कितना हो गया? 15, 3 पच्चे 15। c बराबर 1,365।
सी का मान कितना हो गया 1365। 1365। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। तो सी में डी से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है 455। तो सी भागा डी बराबर 455। इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं बाई सी एम करते हैं। इसमें गुना करते हैं, डी गुना 455 बराबर सी। चूँकि डी का मान ज्ञात करना है इसलिए डी इधर रखेंगे, तो डी बराबर सी बाई 455। तो सी का मान कितना है 1365 बटे 455, लगभग ही 3 बार में जाएगा, इसलिए डी बराबर 3। डी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है एक्स का। चलिए यहाँ जगह का मैं यहीं बना देते हैं। 455 में एक्स से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है 91। 455 भागा एक्स बराबर 91। इसके नीचे भी एक छुपा रहता है, इसको भी हम क्या करते हैं बाई सी एम करेंगे। इसमें गुना करेंगे तो एक्स गुने 91 इक्वल टू 455। चूँकि एक्स का मान ज्ञात करना है इसलिए एक्स बराबर 455 बटे 91। 5 से तो 5 कम 5 और 9 5 45, 5 बार में कटा तो एक्स के बराबर 5। एक्स का मान कितना आ गया 5। अब हमें वाई का मान ज्ञात करना है, तो 91 में 7 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा वाई। तो वाई बराबर 91 बटे 7, 63 91 13, इसलिए वाई बराबर 13। वाई का मान आ गया 13। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अब 6 का चौथा पॉइंट क्वेश्चन है। इसमें भी ए बी सी डी और एक्स का मान ज्ञात करना है। ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30,95,447 में ए से भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा 30,95,447, सॉरी 547। कितना से भाग देने पर 2 से ये प्राप्त हो रहा है। सॉरी ए से भाग देने पर तो ये लिखेंगे कितना जगह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,31,849। इसके नीचे भी एक छुपा है, इसको बाई सी एम करेंगे तो ए गुने 10,31,849 बराबर एक में से गुना करेंगे तो वही होगा 30,95,547। इसलिए का मान ज्ञात करना है इक्वल टू 30,95,547 बटे 10,31,849। देखिए कितना से जाएगा ये 3 से 10 यहीं 30, यहीं से इसका पता चल जाता है कितना बार में कटेगा ये 3 बार में। तो ये बराबर 3, ये का मान कितना हो गया 3। अब चलिए
बी का मान ज्ञात करना है। तो 10,31,849 में 7 से भाग दे देंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा? बी का। तो बी बराबर 10,31,849 भागे 7, तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा? बी का। चलिए 7 कम 7, शेष कितना आया? 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 33, 7 चौक 28, अब 33 में से 28 गया 5, तो यहाँ हो गया 51, 77 49, शेष कितना आया? 2, तो यहाँ कितना हो गया? 28, 7 चौक 28, यहाँ 4 है तो 4 में भाग नहीं लगेगा तो 0, ऊपर से 9 तो 49 हो गया, 77 49। बी बराबर कहीं पहले 14 74 0 7 कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 14,74,007। सॉरी, फिर से इसको चेक करते हैं। एक बार में 7 कम 7, 3 आया 33, 7 चौक 28, 28 हुआ 5, 7 से 49, 2 आया 7 चौक 28, 4 से भागना है 0। बी का मान कितना प्राप्त हुआ? गाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 14,07,407। अब किसका मान ज्ञात करना है? सी का। तो बी में 13 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? सी। सी इजक्वल टू बी बटा 13। तो बी का मान कितना है? 14,07,407 भागा 13, 13 कम 13, 1 से आया तो यहाँ 17 हो गया, 13 कम 13, 4 से आया तो यहाँ 44 हो गया। तो 13 का 13, 13 26, 33 यहीं 39, और 44 में से 39 गया कितना होगा? 5। अच्छा होगा ना? तो यहाँ कितना हो गया? 50। अब कितना बार में दें? 4 बार में 52 हो जाएगा, तो 33 यहीं 39। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 में से 33 यहीं 39, तो 50 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। तो यहाँ आ गया 11, तो 170 है। 100 कितना हो गया? 70, तो 13 17। इस प्रकार सी का मान कितना हो गया? 11,339, 11,339। और किसका मान ज्ञात करना है? डी का। तो सी में 17 से भाग दे देंगे तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा? सी में 17 से भाग देंगे तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा? डी का। तो डी इजकल टू सी बाई 17। सी का मान कितना है? 11,339 बटा 17। अब 17 से भाग देते हैं, 2 अंक हैं, 2 अंक लेंगे, भाग नहीं लगेगा। अब 17 का पारा 17 पच्चे 85, 70 छः 72, 102, 6 बार में। अब 113 में से 102 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 113 में से 102 घटाएंगे 11 बचेगा। 11 बचेगा, तो 11 आकर यहाँ लग गया तो कितना हो गया? 133। फिर से ऐसे देखते हैं, 70 छक 72 का मतलब होता है 102, तो 113 में से 102 घटाएंगे तो 11 होगा, तो यहाँ आकर 11 लग गया।
तो 113 ही हो गया। फिर 70 छक 102 ना। फिर घटाएंगे 113 में से 102 तो 11 आएगा, तो यहाँ कर 11 लग गया तो 119 हो गया। तो 17 सत्ते 19। ये डी का मान कितना हो गया 667। 667। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो डी में 23 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। तो डी का मान कितना आया है 667/23 बराबर x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब कितना से दें 23 में अगर 3 से देते हैं तो 3 हो जाएगा, 9 में ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 दूना 46। तो 66 में से 46 गया, 66 में से 46 घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा। तो 20 होगा तो ये कितना हो गया 260। तो 23 में 9 से भाग देंगे, 9 से गुना करेंगे तो 260 हो जाएगा। तो कितना बना 29 मान में गए, इसलिए x बराबर 29। तो x का मान कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा।